नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 188 बिलियन यूएस डॉलर है। दुनिया के लिए 2020 भले ही जैसा भी रहा हो, लेकिन एलन मस्क के लिए पिछले 12 महीने बेहद शानदार रहे हैं। 2020 में एलन मस्क ने अपनी संपत्ति में 150 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर जेफ बेजोस का तलाक नहीं हुआ होता तो वो अभी भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स होते। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन रीव मस्क, जो इंसान एक साल पहले टॉप 50 की लिस्ट में भी मुश्किल से जगह बना पा रहा था, आज वो संपत्ति के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 शख्स है। इंजीनियर, दिग्गज व्यापारी, निवेशक और भविष्य की ओर नजर रखकर वर्तमान में आविष्कार करने वाले एलन मस्क के काम की फेहरिस्त लंबी है। मजबूत शख्सियत वाले एलन मस्क ने अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन उनको नंबर 1 के पायदान पर पहुंचाने में सिर्फ उनकी मेहनत का नहीं बल्कि किस्मत का भी खेल है। इसके पीछे है दुनिया का सबसे चर्चित तलाक। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और उनकी पत्नी के बीच तलाक का पूरा फायदा एलन मस्क को हुआ है। अमीरों की लिस्ट में बुधवार तक सबसे आगे रहे अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस उस वक्त दूसरे नंबर पर आ गए जब टेस्ला के शेयरों के दाम में गुरुवार को आई तेजी ने मस्क को अमीरों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया। लेकिन बेजोस का मस्क से पीछे होने की वजह उनका तलाक भी है। दरअसल 2019 में बेजोस का तलाक हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट को बड़ी रकम अदा करनी पड़ी थी। इसके अलावा बेजोस ने पिछले साल कोरोना महामारी में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान भी किया था। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस की कुल नेटवर्क यानी कुल संपत्ति तकरीबन 8.5 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन तलाक के बाद उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस को 2,78,000 करोड़ से ज्यादा उन्हें देने पड़े थे। इसके अलावा जेफ बेजोस ने कोरोना काल में एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर में 68 करोड़ डॉलर के शेयर यानी तकरीबन 4,983 करोड़ से ज्यादा जेफ बेजोस ने सिर्फ दान कर दिया था। यानी अमेजॉन के सीईओ को जो झटका लगा उसने एलन मस्क की किस्मत खोल दी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अरबपतियों की सूची में बेजोस अक्टूबर 2017 से ही पहले स्थान पर काबिज थे, लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग के मुताबिक स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक की नेटवर्थ 188 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, जबकि अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन डॉलर है। एलन मस्क की नेटवर्थ बेजोस से 1.5 अरब डॉलर ज्यादा है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद एलन की कमाई दोगुनी या चौगुनी नहीं बढ़ी, बल्कि उसमें 9 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि एक साल में एलन ने 11 लाख करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। वहीं टेस्ला के शेयर प्राइस ने भी उन्हें कमाल का फायदा पहुंचाया है, जबकि दूसरी तरफ बेजोस ने अपनी आधी संपत्ति पत्नी को दी और इसके बाद संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान भी किया, जिसका पूरा फायदा एलन मस्क को हुआ। लेकिन बीते एक साल में एलन की कमाई ने अच्छों को पछाड़ दिया है। बताया जा रहा है कि एलन दुनिया में सबसे तेजी से कमाई करने वाले शख्स हैं। एक दिन की बात करें तो एलन मस्क एक सेकंड में 3,33,000 रुपए कमाते हैं। एक मिनट में इनकी कमाई 2 करोड़ 11 लाख रुपए है। एक घंटे में एलन 127 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो एक दिन का कुल जमा बनाती है 3,048 करोड़ रुपए। बेशुमार दौलत के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने एलन मस्क ने बुलंदी को छूने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन इस बार किसी की बदकिस्मती ने उन्हें दुनिया के नंबर 1 अमीर की कुर्सी पर बैठा दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई। लेकिन एलन मस्क को जब एक ट्विटर यूजर ने सबसे अमीर शख्स बनने पर बधाई दी तो मस्क ने अजीब रिएक्शन दिया। उस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए मस्क ने लिखा, हाउ स्ट्रेंज। इसके बाद मस्क ने एक और ट्वीट किया, बैक टू वर्क। रैंकिंग में पछाड़ने के साथ साथ संपत्ति के मामले में ही नहीं, स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बेजोस के प्रतिद्वंदी है। बेजोस ब्लू ओरिजिन एलएलसी के भी मालिक है,
जबकि मस्क एरोस्पेस प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। यानी ये सिर्फ एक अमीर शख्स का दूसरे अमीर शख्स को पछाड़ना नहीं है, बल्कि ये स्पेस की लड़ाई में आगे बढ़ते दो प्रतिद्वंदियों की रेस भी है, जिसमें फिलहाल तो बाजी एलॉन मस्क ने मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह साल था 2004 का। दुनिया ईंधन के जरिए गाड़ियों को दौड़ा रही थी, आधुनिकता भी इसमें लगातार शामिल हो रही थी। लेकिन एलॉन मस्क उस वक्त सोच रहे थे तकनीक, डेटा और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के बारे में। उस वक्त दुनिया इस पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन 16 साल बाद टेस्ला ने दुनिया की सारी कार कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने एलॉन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क के किस्मत कनेक्शन को तो आपने समझ लिया, लेकिन खुद उनका यहां तक पहुंचने में योगदान सबसे ज्यादा है। बीते साल तक जो शख्स दुनिया के टॉप 50 लोगों में भी बड़ी मुश्किल से जगह बना पाया था, वो शख्स एक साल में नंबर 1 तक पहुंच गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है टेस्ला। एलॉन मस्क का टेस्ला से जुड़ना बताता है कि वो हाल फिलहाल में नहीं, शुरुआत से ही दूरदर्शी थे। एलॉन मस्क आधुनिकता और तकनीक का वो बेमिसाल जोड़ तैयार कर चुके थे, जिसे भविष्य को देखते हुए तैयार किया जा रहा था। उस वक्त पर भले ही दुनिया ने उन्हें खारिज कर दिया हो, लेकिन आज इस कंपनी की ही बदौलत वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुरुवार को टेस्ला के शेयर में 4.8% की उछाल दर्ज की गई, जिसके बाद एलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए। मस्क की नेटवर्थ बढ़कर $188.5 अरब हो गई, यानी 13 लाख करोड़ से ज्यादा। टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल के साथ ही टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बन गई। उसने टोयोटा और फोर्ड जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया, जिनका अब तक दुनिया में डंका बजता था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला में एलॉन मस्क की 20% हिस्सेदारी है। इन्हीं शेयरों में जो उछाल हुआ, उसके चलते मस्क को $42 बिलियन का लाभ हुआ है। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में जब दुनिया ईंधन से दौड़ती कारों के बीच तेजी पकड़ चुकी थी और इसी को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था, उस वक्त बैटरी, तकनीक और डेटा से गाड़ियों को कैसे चलाया जाए, इस ओर एलॉन मस्क ने चलना शुरू कर दिया। और लगभग 16 साल बाद दुनिया ये समझ गई कि भविष्य यही है, इसी ओर सभी को आगे बढ़ना है। हॉलीवुड की फिल्मों में जो कल्पनाएं ड्राइवरलेस और बैटरी से चलती गाड़ियों के रूप में सामने आई, वो दरअसल मस्क की सोच से ही उपजी हुई थी, जो आज हॉलीवुड और विदेशों में आम है। और इस राह पर एलॉन मस्क 16 साल पहले चल चुके थे। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने निकल कर आती है। दरअसल टेस्ला को एक वक्त पर एलॉन मस्क बेचना चाहते थे, वो इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने इसे बेचने की तैयारी भी कर ली, लेकिन एप्पल ने इससे इनकार कर दिया और अब इसी कंपनी ने एलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया। छोटी सी उम्र में वीडियो गेम बनाकर बेच देना, इसके बाद पेपैल, टेस्ला वो उदाहरण है जो बताते हैं कि एलॉन मस्क किसी एक काम पर निर्भर कभी नहीं रहे। उनका जुनून उन्हें नए रास्तों पर ले गया, जहां उनके सामने नई चुनौतियां भी थी, जिन रास्तों पर उन्हें शून्य से सफर की शुरुआत करनी थी, लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे। पेपैल से तो उन्हें बाहर कर दिया गया था। सोचिए, वो कंपनी जिसके बनने का कारण सिर्फ वो थे, उन्हें ही उससे बाहर कर दिया गया। आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ एप्पल ने स्टीव जॉब्स के साथ किया था, लेकिन न जॉब्स रुके थे और न ही एलॉन मस्क को। यहीं से शुरू होती है दरअसल वो कहानी जिसने एलॉन मस्क को उस रास्ते पर ला दिया जहां से शुरू होता है वो सफर जो उन्हें आज शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा गया। इसके साथ साथ एक जिक्र और है, यह है आसमान का जिक्र, अंतरिक्ष का जिक्र, स्पेस एक्स का जिक्र। क्या है स्पेस एक्स? हमारी अगली रिपोर्ट में इसी बात की चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एलन मस्क के जीवन में एक ऐसा भी दौर था जब उनकी कंपनी टेस्ला उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर रही थी और वो अपनी इस कंपनी को बेचना चाहते थे। नाकामयाबियां हर कदम पर थीं, लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी और नतीजा आपके सामने है। स्पेसएक्स ये कंपनी जरूर आज कामयाबी का पर्याय है, लेकिन इस कंपनी ने इंसान के अंतरिक्ष के सफर को न सिर्फ आसान कर दिया है, बल्कि आने वाले सालों में एलॉन मस्क मंगल में जिन बस्तियों की बात कर रहे हैं वो बात भी इसलिए संभव लग रही है। यानी स्पेसएक्स उस संभावना का नाम भी है जो मंगल में इंसानों के रहने की प्लानिंग को अंजाम देगी। अब इन तस्वीरों को ही देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। फैल्कॉन 9 लॉन्च हुआ। ये तस्वीरें हैं टर्कसेट 5A मिशन की। स्पेसएक्स वो कंपनी जिसके साथ मिलकर नासा भी काम कर रही है। नासा ने सैकड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत स्पेसएक्स के साथ की है। यह दरअसल वो कंपनी है जो इंसान के अंतरिक्ष के सफर का सबसे सुगम और सबसे सस्ता तरीका हो सकता है, क्योंकि यही वो कंपनी भी है जो रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करती है। यानी जब एक ही रॉकेट को अंतरिक्ष के सफर के लिए यूज बार बार किया जाए, हर बार अलग अलग रॉकेट बनाने का पैसा इससे बचेगा और इससे ही अंतरिक्ष का सफर आज के मुकाबले काफी सस्ता होगा। आज यानी एक एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के अंतरिक्ष तक जाने के मुकाबले यह पैसा काफी कम होगा। ये तो हुई वो बातें जो इस कंपनी के सफर की कामयाबियों को दर्शाती है, लेकिन आपको यह भी तो जानना चाहिए कि एलॉन मस्क पहला रॉकेट भेजने से पहले 3 बार बुरी तरह फेल हुए थे। पेपैल से उन्होंने जितना भी पैसा कमाया उसे उन्होंने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी वो काम जिसकी तरफ वो हमेशा से जाना चाहते थे उस प्रोजेक्ट में लगाया, यानी स्पेसएक्स। पेपैल से कमाया सारा पैसा एलन मस्क ने स्पेसएक्स पर लगा दिया। शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, पहली 3 नाकामियां थी। यानी जब तक कामयाबी नहीं मिली तब तक मस्क ने कोशिशों का दामन नहीं छोड़ा। पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ, मस्क ने हार नहीं मानी, अपनी टीम को दूसरी कोशिश पर लगा दिया। दूसरा प्रोजेक्ट भी फेल हुआ और टीम के हौसले पूरी तरह से टूट गए। लेकिन मस्क अब भी नहीं डगमगाए। उन्होंने एक कोशिश और की, लेकिन फिर भी नाकामी हाथ लगी। यहां हर किसी का इसलिए रुक जाना समझ में आता क्योंकि अब स्थिति बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही थी, यानी दिवालियापन। लेकिन यही तो मस्क सबसे अलग हुए। उन्होंने एक कोशिश और की और फिर पूरा आसमान उनकी कामयाबी को दर्शा रहा था। असफलता के बाद असफलता, दिवालिया होने की स्थिति, लेकिन फिर भी कोशिशों का हाथ न छोड़ना, बस यही तो एलॉन मस्क को सबसे अलग बनाता है। ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क सिर्फ और सिर्फ कामयाबी को ही मानते हैं और उनकी कंपनी में फेल होने जैसे शब्दों की जगह नहीं है, बल्कि वो दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में हैं जिन्होंने बार बार नाकामी से सबक लेकर कामयाबियों की सीढ़ियां बनाई। और आज ये संख्या एलॉन मस्क की संपत्ति है जो बता रही है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। स्पेसएक्स के साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में दुनिया को बदलने वाले हैं। इसमें हाइपरलूप भी काफी दिलचस्प है, जिससे जमीन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम एक अलग स्तर पर चला जाएगा। रफ्तार ऐसी होगी कि 2 घंटे में दिल्ली और मुंबई का सफर हाइपरलूप के जरिए पूरा हो सकेगा। और इन सबसे इतर दुनिया का यह सबसे अमीर आदमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है, जो इनकी कामयाबी को सबसे अलग बनाता है। अब यह जान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इसका अर्थ है ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए। सरल भाषा में कहें तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो विकास होता है उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मस्क उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो उनकी इस कामयाबी को और भी ज्यादा चर्चित बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।